नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज फिर से हम लोग काशी रहस्य की कथा लेकर आए हैं और आज है 10वें अध्याय की कथा। 9 अध्याय हो चुका है पहले, आज 10वें अध्याय की कथा होनी है और छोटा सा अध्याय है मगर बड़ा ही रोचक अध्याय है, बड़ा अच्छा अध्याय है। और इस अध्याय का जो टॉपिक है वो है पंचकोशी यात्रा को उद्देश्य कर श्री देवी द्वारा किए गए प्रश्न का शिव द्वारा प्रदत्त उत्तर का वर्णन। पंचकोशी जो यात्रा होती है काशी की यात्राओं में सबसे विख्यात यात्रा और सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भी है, तो उसके बारे में हमारी माता अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी से प्रश्न पूछती हैं और विश्वनाथ जी उसका उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर संवाद है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां देवी पूछती हैं, हे देवाधिदेव महादेव, हे वेद विद्या विशारद, किस प्रकार मनुष्य के द्वारा विधि पूर्वक पंचकोशी प्रदक्षिणा की जानी चाहिए, किन किन स्थानों पर वास करना चाहिए और भक्षा भक्ष क्या हो, यह सब हमें सुनाइए। सीमा पर स्थित देवताओं की पूजा, यात्रा में दिए जाने वाले दान और जिस प्रकार काशी क्षेत्र की यात्रा संपूर्णता को प्राप्त हो वह सब मुझसे कहिए। शिव कहते हैं, हे देवी, हे महाभागे, हे महेशानी, समस्त लोगों के लिए उपकारक है उसे कहता हूँ, जो यथावध और विधि पूर्वक है उसे सुने। अब पंचकोशी यात्रा का विधि विधान अच्छी तरह कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य शीघ्र ही निष्पाप और पुण्यवान हो जाता है। हे पार्वती, पाप रहित होने के इच्छुक लोगों द्वारा आश्विनी, कार्तिक और मार्गशीर्ष इन तीनों मासों में ही इस काशी क्षेत्र की सर्वदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए। पंचकोशी प्रदक्षिणा कब कब होती है? अश्विनी, कार्तिक और मार्गशीर्ष मास में होती है। इसके व्यतिरिक्त माघ, फाल्गुन, चैत्र और वैशाख ये 4 मास भी यात्रा हेतु प्रशस्त कहे गए हैं। माघ में भी करें, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख ये सब में करना चाहिए। यात्रा विधि में मनुष्यों को एक दिन पहले ढुंडी राज का पूजन कर हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। प्रातःकाल उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर भगवान विश्वनाथ की पूजा करें। पुनः यात्रा के लिए भी शिव शिवा यानी भगवान विश्वेश्वर और माता अन्नपूर्णा का पूजन करें। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे वरवर्णिनी, मुक्ति मंडप में प्रवेश कर वहाँ विस्तृत प्रतिज्ञा कर वहाँ पूजन करें। काशी में मन, वाणी और देह के द्वारा किए गए पापों से निवृत्ति के लिए ज्ञात पापों से मुक्ति और अपने हित के लिए ज्योति स्वरूप तेजोमय पंचकोशात्मक सनातन लिंग काशी, भगवान विश्वनाथ और भगवान माता अन्नपूर्णा, भगवान लक्ष्मी नारायण, ढुंडी राज आदि 56 विनायकों, लोलार्कादि 12 आदित्यों, नरसिंहो, केशवो, रामत्रय, कृष्ण, मत्स्यादि अवतारों, भगवान विष्णु और शिव के अनेकावतारों के साथ गौरी शक्तियों सहित भगवान महादेव और महेश्वरी का हाथ जोड़कर प्रार्थना करके इस क्षेत्र की परिक्रमा करे। हे देवेश, समस्त पाप के प्रवाह को शांत करने हेतु और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पंचकोशी की विधि पूर्वक यात्रा करूंगा। मौन होकर इस प्रकार संकल्प कर बार बार प्रणाम करें। हे विघ्नों के प्रवाह का नाश करने वाले, हे गणेश, हे ढुंडीराज, हे विभो, पंचकोशी यात्रा हेतु कृपया मुझे आज्ञा दें। भगवान विश्वेश्वर की 3 परिक्रमा कर दंडवत प्रणिपत के उपरांत मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख आदि गणनायकों को प्रणाम कर प्रथम पूजन कर पश्चात दंडपाणि की अर्चना करें। भगवान काल भैरव और जगत गुरु विश्वेश्वर के आगे पूजन करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक मणिकर्णिका के लिए प्रस्थान करें। मोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख और ढुंडीराज इधर 5 और एक गणनाथ, ये सब कॉरिडोर मंदिर के 5 तरफ थे। परंतु अब बड़ा खेद है कि कॉरिडोर के चलते प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख विनायक का कोई पता नहीं चलता, मोद का भी शायद पता नहीं चलता।
ये सारे देव विग्रह जो प्राचीन अति प्राचीन थे, इनको कॉरिडोर बनाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, और ऐसा स्थानांतरित करा गया कि आज कहाँ है नहीं पता। ये है हमने ये हमने और आपने खोया है। अब आप देख लीजिए। अब हम बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि कुछ विकास के लिए तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो विकास के लिए क्या हम अपने देवताओं को जो विग्रह है उसको हटा देंगे, इसको स्थानांतरित कर दें? यही विकास के लिए बचा रह गया है। यही एक आपका उद्देश्य है कि आप काशी को क्योटो बना दें। क्योटो से तो लोग आते हैं यहाँ देखने काशी, जिन गलियों को देखने आते हैं वो तो आपने नष्ट कर दिया, तो क्या बचा फिर? और ये किसी को पता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात है कि हमने आपने क्या खोया, ये तो बात की बात है, उसका एहसास भी हमको नहीं है। प्रमोद विनायक, दुमुख विनायक, सुरमुख विनायक, ये सब किसी को कुछ नहीं पता। कॉरिडोर देखते हैं, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, नाच गाना होता है। जहाँ कहीं मंदिर थे वहाँ आज जूते चप्पल की दुकानें हैं। अमृतेश्वर महादेव के सामने शौचालय बनाया है। नीलकंठेश्वर की पूजा करने जाओ तो पुलिस वाले टोकते हैं, क्यों जा रहे हो नीचे? क्यों ना जाएं? वो नीलकंठ मोहल्ले के अधिष्ठाता देवता हैं। ब्रह्मनालेश्वर का क्या हाल किया हुआ है? हालांकि हम इस विषय पे बात करते हैं तो फिर हम थोड़ा भटक जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। परंतु जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग अपनी संस्कृति का बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक हमको आभास नहीं होगा कि हमने आपने क्या खोया है। महादेव वहाँ मणिकर्णिका में स्नान कर भगवान मणिकर्णिकेश्वर महादेव का अर्चना करें। ऊपर है मणिकर्णिकेश्वर महादेव, अब है संन्यास आश्रम में। सिद्धि विनायक से आप सीढ़ी चढ़ेंगे जब, तो सीढ़ी चढ़ते समय दाएं हाथ पे ज्योति रूपेश्वर हैं, और उन्हीं के ऊपर थोड़ा और सीढ़ी चढ़ के दाएं हाथ पे मणिकर्णिकेश्वर हैं। वहाँ से पुनः लौटकर सिद्धि विनायक का पूजन करें। नीचे मणिकर्णिका के किनारे गुप्त स्थान पर स्थित गंगा केशव का भी पूजन करें। उसके पश्चात ललिता देवी की पूजा कर जरासंधेश्वर प्रभु का पूजन करें, ललिता घाट। उसके आगे भगवान सोमनाथ का पूजन कर दालभेश्वर शिव का पूजन करें। आगे भगवान शूलटंकेश्वर और आदि वराह का दर्शन करें। अदालभेश्वर महादेव, अदालभेश्वर महादेव कहाँ पे हैं? आप जब त्रिपुर भैरवी जी देख रहे हैं, त्रिपुर भैरवी जी और ये मीर घाट नया विश्वनाथ मंदिर करपात्री जी महाराज वाला, उससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुर भैरवी मिलेंगी। त्रिपुर भैरवी से आगे बढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे अदालभेश्वर जी मिल जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि यहाँ अदालत लगती है सभी देवताओं की। और अदालभेश्वर जी के पास का क्षेत्र बड़ा अच्छा है, सुगम है, एकदम तट पर है, गंगा जी के नीचे उतर कर गंगा जी, इधर अदालभेश्वर हैं, इधर हस्तिपालेश्वर है नीचे उतर करके, बड़ा गुफा टाइप का है। और इन्हीं के आगे अदालभेश्वर के आगे जैसे लिखा है सोमनाथ हैं, उनके बाद रामेश्वरम तीर्थ भी वहीं पर है। रामेश्वरम के आगे आपकी वाराही देवी भी है जो काशी की रक्षा करती हैं। पश्चात दशाश्वमेधेश्वर का वंदना कर वहीं पूजन करें, दशाश्वमेध घाट। आगे सर्वेश्वर और केदारेश्वर का पूजन कर हनुमदीश्वर का पूजन करें। उसके उपरांत संगमेश्वर की पूजा कर पश्चात लोलार्क की पूजा करें। अर्क विनायक जो असी संगम पर स्थित हैं उनका पूजन कर पुनः असी संगम पर आएं। काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करते समय तिल मात्र भी जगह न छूटे। तत्पश्चात दुर्गा कुंड में स्नान कर दुर्ग विनायक का पूजा करें। वहीं देवी दुर्गा की पूजा कर सुखप्रद यात्रा हेतु रात्रि में वहीं वास करें। वहां मधु मिश्रित खीर, लड्डू आदि से ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराएं। वहां दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा देवी मंदिर में पुराण श्रवण आदि से के साथ रात्रि जागरण करें। साथ ही भक्ति भाव पूर्वक कीर्तन और परोपकार के कार्य भी करें। जय दुर्गे महादेवी, जय काशी निवासिनी, हे क्षेत्र के विघ्नों का हरण करने वाली आपकी जय हो, आप मुझे पुनर्दर्शन प्राप्त हो। जय दुर्गे महादेवी, जय काशी निवासिनी, क्षेत्र विघ्न हरे देवी, पुनर्दर्शन नमोस्तुते। इस प्रकार दुर्गा देवी की प्रार्थना कर पश्चात विश्वक्सेनेश्वर का पूजन, कर्दमेश्वर का यव, व्रीहि, गोधूम, मुदग और माश, इन पंचविहितों के साथ नमन करें। प्रथम कर्दम तीर्थ में स्नान कर कर्दम कूप का अवलोकन करें।
इसके उपरांत सोमनाथ, विरूपाक्ष तथा नीलकंठ का अर्चना करें। वहाँ कर्दमेश्वर के समीप वास कर अग्नि में किंचित हवन और ब्राह्मण पूजन करें। वहाँ श्राद्धादि कर देव, ऋषि, पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाएं। इसके पूर्व हे कर्दमेश, हे महादेव, हे काशीवासी जनप्रिय, आपकी मेरी द्वारा की गई पूजा से मुझे आपका पुनर्दर्शन होता रहे, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके कर्मदेश्वर और उत्तम ब्राह्मणों के पूजन के पश्चात नागनाथ, चामुंड, मोक्षेश, गरुणेश, वीरभद्र और विकटा दुर्गा का पूजन करें। नीलवर्ण के उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव और कालकूट का अर्चना करें। आगे विमला दुर्गा को प्रणाम कर महादेव के दर्शनार्थ जाएं। वहीं नंदिकेश्वर, भृगि, रीटी आदि शिवगणों का पूजन करें। वहां से गंधर्व सागर तीर्थ को पाकर भीमचंडी की जय को जाएं। वहां स्नान कर बुद्धिमान जन दूध से भीमचंडी को स्नान कराएं। पंचोपचार से पूजन कर ब्राह्मणों को संतुष्ट करें। उस दिन वहां प्रयत्न पूर्वक वास करना चाहिए। चंड विनायक, रविरताक्ष गंधर्व, नरकाणवतारक शिव का पूजन कर रात्रि में पूर्वपथ कथा श्रवण, भक्ति पूर्वक कीर्तनादि करें। प्रातःकाल उठकर भीमचंडी की प्रार्थना करते हुए कहें, हे भीमचंडी, आप मेरे प्रचंड विघ्नों का नाश करें। हे माते, आपको नमस्कार है। मैं अब आगे की यात्रा पर जाऊंगा, तुम्हारा मुझे पुनः दर्शन हो। ऐसा कहकर पुनः एक पादगण के पास जाकर धन धान्य आदि संपदा हेतु चावल और तिल छिड़के। उसके बाद शुभकर दर्शन वाले भीम भैरव और भैरवी के दर्शनार्थ जाएं। आगे सिंधुरोध तीर्थ पर भूतनाथ, सोमेश, कालनाथ, कपरदीश, कामेश, गणेश्वर, वीरभद्र और चारू मुख गणेश की पूजा करें। तत्पश्चात विघ्न समूह का निवारण करने वाले देहली विनायक के दर्शनार्थ जाएं, जो काशी की दक्षिण सीमा के रक्षा करते हैं, देहली विनायक के पास। वहाँ श्रद्धा के साथ मोदक, चिवड़ा, लावा, सत्तू और इक्खूदंड मतलब गन्ने के टुकड़े, इन पदार्थों से उन देहली विनायक का पूजन करें। उसके पश्चात उनके समीपस्थ षोडश विनायकों का पूजन करें। उसके आगे उद्दंड गणेश का और उत्कलेश्वर का पूजन करें। रुद्राणी की तपोभूमि के दर्शन कर रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करें। वहाँ वरुणा नदी में स्नान कर पितरों का तर्पणादि कर भगवान रामेश्वरम का श्वेत तिलोक और बेलपत्रादि से पूजन करें। वहीं पूर्व दिशा में स्थित सोमनाथ का भी पूजन करें। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है कि रामेश्वरम जो तीर्थ है वो सोमनाथ वाला तीर्थ है, सोमेश्वर महादेव वाला तीर्थ है। रामेश्वरम तीर्थ कहीं और लक्षा रोड पे बताया जाता है एक तीर्थ, परंतु अगर देखा जाए तो सोमेश्वर के पास जो रामेश्वरम है वो ही रामेश्वरम होंगे, दारुकवन। यहाँ पे भी लिखा है भगवान रामेश्वरम का श्वेत तिलों से पूजन करें। वहीं पूर्व दिशा में स्थित सोमनाथ की पूजन करें। आसपास है दोनों, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी। वहाँ स्थित भरतेश, लक्ष्मणेश और शत्रुघ्नेश्वर तथा द्यावाभूमीश्वर और नहुषेश्वर का पूजन करें। हालांकि ये सब तो वहाँ पे नहीं है, अब होंगे नहीं पता हमको, लुप्त हो सकते हैं, मगर लक्षा वाले के पास तो ये सब हैं। लक्ष्मणेश्वर हैं, शत्रुघ्नेश्वर, धावाभूमीश्वर, नहुषेश्वर, ये सब हैं वहाँ पे। वहाँ एक रात्रि वास करते हुए पहले के पड़ावों की तरह यहाँ भी जागरणादि पुण्य कर्म करते हुए पुनः स्नान कर काशीवास प्रदान करने वाले भगवान रामेश्वरम की प्रार्थना करें। देखिए, काशीवास प्रदान करते हैं रामेश्वरम। हे रामेश्वर, आप नित्य सनातन भगवान राम के द्वारा पूजित हो। हे महादेव, आगे की यात्रा के लिए आज्ञा दें, आपका पुनः पुनः दर्शन होता रहे। सर्वप्रथम वर्णा पर के अनेक लिंगों का पूजन कर उसके पश्चात अनेक देव साध्यों द्वारा सेवित देव संघेश्वर के दर्शनार्थ जाएं। वहां किंचित दान देकर कुछ रुक कर फिर आगे की यात्रा करें। आगे क्षेत्र के मध्य में अवस्थित 5 पाणी विनायक का पूजन कर उसके पश्चात बाहर की ओर स्थित पृथ्वीश्वर का पूजन करें। देखिए, पृथ्वीश्वर पंचभूतों में के द्वारा जो स्थापित लिंग है, पवनेश्वर हैं, अग्निश्वर हैं, पृथ्वीश्वर हैं और कौन से पवनेश्वर हैं।
ये सब लिंगों में से एक पंचदेव के हैं पृथ्वीश्वर, जो पृथु के द्वारा स्थापित है, राजा राम के पूर्वज पृथ्वी के द्वारा। उन्हीं के नाम के कारण ही पृथ्वी बोला गया। पूर्व काल में महाराजा पृथु ने, देखिए आगे की कथा, पृथु ने क्षेत्र के बाहर एक अश्वमेध किया था। मोक्ष भूमि काशी के मध्य स्थित वह स्थान स्वर्ग भूमि कहा जाता है। वैसे हे देवी, काशी के चारों ओर 1 योजन तक स्वर्ग भूमि है, जहां मृत्यु होने पर लोग पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले स्वर्ग को जाते हैं। उसके पश्चात सुपूया सर का स्पर्श कर धीरे धीरे आगे प्रस्थान करें। वहाँ कापिल क्षेत्र, कपिल धारा तीर्थ एक महान क्षेत्र है, जहाँ भगवान ऋषभध्वज विराजमान है, जहाँ विधिवत स्नान और पितरों का तर्पण कर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने के बाद पुनः ऋषभध्वज का पूजन करें। यहाँ पे श्राद्ध कर्म का बड़ा ही महत्व है। वहाँ 1 दिवस वास करें और श्रवणादि कार्य संपन्न करें। सब कार्य संपन्न होने के बाद हे वृषभध्वज, हे देवेश, हे पितरों के मुक्तिदाता, हे महादेव, अब आगे की यात्रा के लिए आज्ञा दें। आपका मुझे पुनः दर्शन प्राप्त हो। वृषभध्वज की परिक्रमा कर आगे ज्वाला नरसिंह की यात्रा करें। इस प्रकार कपिल तीर्थ की प्रदक्षिणा पूर्ण करें। उसके उपरांत वृणा पाकर शुभ वृणा संगम में स्नान कर आदि केशव और संगमेश्वर का पूजन करें। उसके पश्चात खर्व विनायक का पूजन कर आगे अपने साथ शुद्ध जौ लेकर विष्णु का स्मरण कर एवं नामोच्चारण करते हुए आगे की यात्रा करें, जिसमें पहले प्रहलादेश्वर और त्रिलोचनेश्वर का पूजन करते हुए पश्चात पंचनाद इस शुभ तीर्थ में भगवान बिंदु माधव का पूजन करें। त्रिलोचनेश्वर आया। तत्पश्चात गभस्तीश्वर और माता मंगला गौरी का दर्शन कर आगे वशिष्ठ, वामदेव, पर्वतेश्वर और महेश्वर का पूजन करें। सब वहीं पे है। इसके अनंतर सिद्धि विनायक का सम्यक पूजन कर सप्तावरणों में स्थित गणनायकों का स्मरण पूजन करें। उसके पश्चात मणिकर्णिका में स्नान कर संयत होकर भगवान विश्वेश्वर के दर्शनार्थ जाएं। वहाँ नमस्कार कर देव विश्वेश्वर के निकट जाएं। वहाँ पंचोपचार से पूजन कर स्तुति सहित बारंबार प्रणाम कर वहाँ से मुक्ति मंडप में आकर कृतार्थ हुए अच्छी तरह बैठें। वहाँ से भगवान विष्णु, दंडपाणि, ढुंडीराज, काल भैरव, आदित्य, मोदादि पंच गणेशों का पुनः पूजन करें। उसके पश्चात वहाँ जिन देवताओं की परिक्रमा की है उन सबका पुनः क्रमशः स्मरण करें। उसके अनंतर जय विश्वेश, हे विघ्न, हे विश्वात्मन, हे काशीनाथ, हे जगतगुरु, हे महादेव, आपकी कृपा प्रसाद से ही मैंने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा संपन्न की है। हे देव, हे शंकर, मैंने तो अनेक जन्मों में पाप किए हैं, वे भी सभी पाप इस काशी रूपी पंचकोशात्मक लिंग की परिक्रमा से दूर हो जाएं। आपकी भक्ति और काशीवास से पाप कर्मों से रहित होकर सत्संग और सत्कथाओं को श्रवण से हमारा समय व्यतीत हो। हे हर, हे शंभो, हे वामदेव, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, आपकी कृपा से समस्त पापों का प्रायश्चित अच्छी तरह संपन्न हो गया। अब आगे हमारी बुद्धि पाप में कभी प्रवृत्त ना हो, सदा धर्म में ही मेरी बुद्धि बनी रहे। भगवान के नामों का जप कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान देकर दोनों हाथ जोड़कर मंत्र के ज्ञाता इस मंत्र को कहें। हे उमापते, पंचकोशी की यह यात्रा मैंने यथाशक्ति संपन्न की। निश्चय ही आपकी कृपा से वास्तव में संपूर्णता को प्राप्त हो। इस प्रकार भगवान महादेव की प्रार्थना कर पश्चात अपने अपने घरों को जाएं। कुछ ज़्यादा कम यदि हुआ है तो इसके दोष परिहार्थ ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। ब्राह्मण भोजन का संकल्प कर घर जाने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके पश्चात घर आकर कुटुंबियों के साथ भोजन करें। उसके उपरांत संयम के साथ ध्यान करें, जिससे वह कृतकृत्य होगा। एक रात्रि तक पवित्र मन के साथ जो वर्णा के सौम्य तट पर वास करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। जो धर्मनिष्ठ होकर 2 रात्रि तक वास करता है, जिसमें पहली रात्रि को भीमचंडी क्षेत्र में और दूसरी रात्रि को वरुणा तट पर वास करे, उसके पश्चात भगवान विश्वेश्वर का दर्शन करने जाए। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जो 3 दिन में पंचकोशी यात्रा करना चाहते हैं वे पहले दुर्गा देवी, दूसरे दिन भीमचंडी और तीसरे दिन रामेश्वरम पर विश्राम करें। पंचकोशी यात्रा के मध्य में जो 4 दिन का वास करते हैं उन्हें पहला
विश्राम कर्मदेश्वर में, दूसरा भीमचंडी में, तीसरा रामेश्वरम पे और चौथा कपिल धारा पर करना चाहिए। राजा, वृद्धजनों और बालकों को यथेष्ट विश्राम की आवश्यकता होती है। जिस किसी भी तरह हो सके पंचकोशी की यात्रा करनी चाहिए। धर्म के ज्ञाता को पंचकोशी यात्रा करनी ही चाहिए। मासादि पर अधिक विचार करने पर आवश्यकता नहीं है। शुभ काल वही होता है जब मन में श्रद्धा का उदय होता है। और काशी के लिए तो जब 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 चरण हमारे काशी के लिए चलते वही समय शुभ हो जाता है। लोक में श्रद्धा ही दुर्लभ है और निश्चय ही वह कलिकाल में और भी दुर्लभ है। श्रद्धा से ही तीर्थ का तीर्थत्व और देवता का देवत्व है। श्रद्धा ही स्वर्ग है, मोक्ष का भी कारण है। श्रद्धा से जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। सत्य पालन की स्थिति में ही श्रद्धा गुणवती होती है। उसके अभाव अर्थात असद आचरण में वह फलदायी नहीं होती। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे सुंदरी, जो काशी में रहता है, नित्य भगीरथी गंगा में स्नान करता है, उसको प्रतिवर्ष की जाने वाली पंचकोशी यात्रा अवश्य करनी चाहिए। वह मेरे अनुग्रह से ब्रह्मनिष्ठ होकर सुख से रहता है। इति श्री ब्रह्मवर्ते काशी रहस्ये दशमोऽध्यायः समाप्तः। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो आज 10वें अध्याय की भी कथा समाप्त हो गई। आज हम लोगों ने देखा कि पंचकोशी यात्रा की परिक्रमा किस प्रकार की जानी चाहिए, कैसे की जानी चाहिए, कौन कौन से देव विग्रह हैं जिनका दर्शन पूजन करना चाहिए। हालांकि पंचकोशी की संपूर्ण यात्रा तो जिस प्रकार से की जानी चाहिए एकदम स्थूल सूक्ष्म दृष्टि से, वह तो अभी तक केवल नंदी और ढूंढीराज जी और भैरव जी ही कर पाए, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए। परंतु जैसा भगवान ने कहा कि श्रद्धा ही सब धर्मों का मूल है, तो श्रद्धा से साथ जितना हो सके यथाशक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न नहीं देना है। यथाशक्ति श्रद्धा से ही प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो श्रद्धा से जितना हो सके उतना तो आपको करना ही चाहिए। तो ये रहा आज का 10वां अध्याय। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके साथ 11वें अध्याय को लेके। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।